में सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियानो ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज वाइल्ड ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो शिकी होता है वो सिमिन को पूरी तरीके से पास चुका होता है और हमारे टेंगी ने ये फैसला किया होता है जल्दी वो अपने बच्चों की शादी करा दें। वहीं हम देखते हैं कि जिम मैंशन में बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होती हैं। वहीं पर हमारे पार्क मैंशन में भी धूमधाम से तैयारियां हो रही होती हैं। यही एक और मैंशन होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तैयारियां चल रही होती है और ये मैंशन हमारे यनू का होता है और लिसा का होता है। इन दोनों ने भी शिकी के साथ ही शादी करने का प्लान किया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सारी तैयारी हो जाती है। शाम के वक्त सारे मेहमान आए होते हैं और हल्दी मेहंदी संगीत सारा फंक्शन जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा था क्योंकि जेके से अब सब्र नहीं हो रहा था कि वो अपनी बीवी से दूर भी रहे। इसी तरीके से ते ने भी जल्दी जल्दी सारे फंक्शन कंप्लीट करवाया और फिर इन सारों की शादियाँ हो चुकी हैं। ये सब के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये चारों ही अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं और हम देखते हैं कि जॉन मैंशन शुक्र और भी ज़्यादा लग्जरियस तरीके से सजाया गया था। जॉन मैंशन वही मैंशन है जहाँ पर हमारे जुंगकुक रहते हैं, मतलब जुंगकुक मैंशन को भी बहुत ही लग्जरियस तरीके से सजाया गया था क्योंकि शादी के बाद ये दोनों ही वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो लेडीज होते हैं वो एक साथ बैठी होती है, मतलब लिसा और शिमिन, और ये दोनों ही सैड होते हैं क्योंकि इनको अपनी फैमिली को छोड़कर जाना होता है। लड़कों का क्या है, वो तो अपनी फैमिली के पास ही रहेंगे। हमारा ये नो तो बड़ा समझदार है तो वो कहता है कि ठीक है तुम अपने मॉम डैड से मिलती रहना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से रो तो नहीं। तब लिसा चुप हो जाती है लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ती है। शिव हम देखते हैं कि सिवन रुका यही बात शेकी से कहती है तो शेकी कह देता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तुम अपने मॉम डैड से बिल्कुल नहीं मिलने वाले हो। इसी तरीके से हम दोनों लड़कियां बहुत रोती हैं और उन्हें जल्दी विदा कर दिया जाता है क्योंकि जेके को अपने मेंशन जाना है। यहाँ मेंशन में आने के बाद जेके शुक्र अपनी प्यारी सी वाइफी को अपने रूम में लेकर जाता है और उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं जिसे देखकर शिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बड़े बड़े टेडी बियर्स, बड़े बड़े खिलौने, टेडी बियर्स जो कि शिकी ने साफ मना किया है कि वो उसे हक कर सो नहीं सकती है क्योंकि ऐसे ही एक बार जब हमारा जिमिन सो रहा था, मतलब जेके नहीं होता है, तब जेके क्योंकि उसे टेडी बियर देके गया था और वो टेडी बियर वो हक कर सो रही थी, लेकिन हमारा जेके जल कुकड़ा वो तुरंत उस टेडी बियर को जलाकर राख कर देता है क्योंकि ये टेडी बियर उसका नहीं उसके मॉम डैड ने दिया था, मतलब शिमिन के मॉम डैड ने दिया था और शिमिन उसके ना रहने पर उसके साथ सोती थी तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरीके से उसके रूम में टेडी बियर सिर्फ सजाने के लिए होते हैं, बाकी वो हक करके पकड़ कर सिर्फ जेके को सो सकती है। जो करना है जेके के साथ करे, जेके हमेशा अवेलेबल है, लेकिन किसी निजी वस्तु या सजीव वस्तु के साथ उसका कोई लेना देना नहीं हो सकता। ऐसे ही हम देखते हैं कि शिमिन बहुत ज़्यादा थकी होती है तो वो अपने क्लोथ चेंज करके आती है वॉशरूम से। उसकी कवर्ड में जो कि अब सिर्फ और सिर्फ हॉट ड्रेसेस होते हैं, ये देखकर शिमिन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। वो तुरंत ही एक ड्रेस उठाती है और उसे पहनती है और तब वो जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी, जेके उसे घूरता कहता है कि बेबी गर्ल क्या इरादा है तुम्हारा, लगता है कि आज तुम खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। शिमिन कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन जेके कहाँ मानने वाला था। वो तुरंत ही शिमिन को बॉडी स्टाइल में रेडी करके बेड पर लेकर आता है। वो बहुत ही प्यार से उसे किस करता है। शिमिन भी रिस्पॉन्स करती है क्योंकि जेके इतनी अच्छी किसेस करता है कि वो खुश हो जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जल्दी इन दोनों के जो नाइट ड्रेसेस होते हैं वो बिखरे होते हैं, वो रूम में कहाँ होते हैं किसी को नहीं पता है। इसी तरीके से ये दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं
और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, दूसरे कपल की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि लिसा लिएनो, हम देखते हैं लिसा यार बहुत ही सेक्सी ड्रेसेस पहनी होती है, वो वन पीस पहन कर आती है और उसके अंदर कुछ भी बेयर नहीं करती है। इसी तरीके से हम देखते हैं लिसा शुकी बहुत ज्यादा हॉट ड्रेस पहन के आती है। लिसा शुकी बहुत ज्यादा ही लाइट ड्रेस पहनी होती है। हम देखते हैं कि ये उस ड्रेस को पकड़ता है, एक ही बार में खींच के अलग कर देता है। लिसा जो कि शॉक फेस के साथ देख रही थी क्योंकि अब वो नेकेड होती है। इन्हों जो कि डेविल स्माइल करता कहता है बेबी गर्ल इसे पहनने की क्या जरूरत थी, फालतू तुमने मेहनत खराब की। अब इन्हों जो कि बहुत ही प्यार से उसे अब टच कर रहा था। लिसा कहती है ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो अपने अदाए लड़के जिसके लिखाए नहीं, मुझे तो कुछ करना था, तुम्हें परेशान करना था, लेकिन तुमने तो अब ये हो तुरंत उसे अपनी बाहों में भर के कहता बेबी गर्ल अब छोड़ो, अब जल्दी से आओ, अब वैसे भी मुझसे वेट नहीं हो रहा, उस दिन मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अब इन पागलों की तरह लिसा को किस करने लगता है, बहुत सारा उसके साथ हार्डली रोमांस कर रहा था, उसे यही किस दे रहा था एक एक किसेस पे, वो अपनी ड्रेसेस अनड्रेस करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही फुल नेकेड होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसी तरीके से लिसा बहुत ज्यादा ही पेन में होती है। हमारे लिए सारी बहुत ज्यादा रोमांटिक नाइट बिताने लगते हैं और इसी दूसरी तरफ हमारे शिनकुक भी इसी तरीके से दोनों का रोमांस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। समय के साथ दोनों बहुत ज्यादा कंट्रोललेस होते जाते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों ही कपल एक दूसरे के साथ बहुत सारी पोजीशन ट्राई कर चुके हैं। लेडीज की हालत खराब है लेकिन जेंट्स मानने वाले कहाँ हैं। दोनों ही लड़के अपनी फुल पावर और एनर्जी दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो मैरिड कपल होते हैं वो अपने साथ रोमांस की बहार लेकर आते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। तो मिस इस स्टोरी को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के लिए रेडी रहिए। और हाँ, मैंने एक प्रतिलिपि ऐप पर अपनी न्यू स्टोरी जिनको लव स्टोरी लिखना स्टार्ट किया है और इस स्टोरी का नाम है फोर्स लव मेकिंग। इस स्टोरी में आप लोगों को शिमिन और शंकुक के हॉट रोमांस मोमेंट पढ़ने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को इस स्टोरी में बिल्कुल भी दिलचस्पी है, मतलब थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, तो आप लोग प्लीज इस स्टोरी को रीड करिए और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी स्टोरी आप लोग को पढ़ने को मिले। तो मैं इस स्टोरी पे अभी न्यू हूँ। ऐसे ही मैंने पॉकेट नॉवल पे स्टोरी दी थी, वो भी कॉन्सर्ट लव, जिसका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी मुझे नहीं मिला है, मतलब उसे कोई पढ़ता ही नहीं है क्योंकि शायद ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं, इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को जिनको लव स्टोरी पढ़ने का शौक है तो आप लोग मेरी प्रतिलिपि ऐप पर आइए, मतलब ऐप पर आइए और मेरा नाम सर्च कीजिए साक्षी, तो आपको नाम मिलेगा मेरा और उसमें मेरा नाम लिखा है डीपी में भी, और उसमें मैंने लव मेकिंग स्टोरी डाली है, फोर्स लव मेकिंग। तो आप लोग उसे वॉच कीजिए और स्टोरी जिनको की है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैं जल्दी इस स्टोरी को जो कि जिनको लव स्टोरी बोलूँगी, लेकिन वो स्टोरी मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी जो मैंने प्रतिलिपि ऐप पर डाला है। और आपको पसंद है स्टोरी रीड करना तो आप लोग बेझिझक जाकर रीड कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने बहुत ही कम लिखा है क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, कमेंट आए एक दो तब मैं इसे आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि अगर रीडर नहीं रहेंगे तो मैं क्या ही करूँगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी इस पर डेली अपलोड करने की और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को आप लोग वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी न्यू स्टोरी को रीड करिए, फोर्स लव मेकिंग। ये स्टोरी का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एशिया के माफिया किंग है और हमारे जिमिन, क्योंकि वो भी बहुत ही रिच घर से बिलोंग करती है, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिससे जेके को जिमिन से प्यार हो जाएगा क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो ऑब्वियसली उसे जेके से प्यार हो ही जाएगा और जेके को भी उससे, क्योंकि जेके माफिया किंग होने के साथ साथ अच्छा आदमी भी है। वो लोगों की मदद करता है लेकिन सिर्फ उन लोगों की जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। तो आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट कीजिए और
ये स्टोरी और ये कहानी यही एंड होती है। हमारे प्यारे सी माफिया वर्ल्ड ऑब्सेशन यहीं पर एंड होती है। और आप लोगों ने इस कहानी को भी ज़्यादा वॉच नहीं किया है, ज़्यादा व्यू नहीं दिया है, तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ जब तक मैं न्यू स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी तब तक आप अच्छे खासे व्यूज़ मुझे देंगे। तो सरांगी आर्मी लव यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी न्यू स्टोरी और मेरी इस वीडियो को वॉच कीजिए। लव यू सो मच आर्मी।